बिहार गजट जो कि बिहार सरकार के मोहर लगता है किसी भी नियमावली में, तो जो बिहार सरकार का नर्सिंग कैडर रूल 2024 जो था उसमें कुछ बदलाव किया गया है। उसमें जो डिमांड था उसमें बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है उस चीज़ को हम यहाँ पे चलिए दिखाते हैं, ठीक है। बिहार गजट यहाँ पे दिए गए हैं, समझ गए। और यह बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित है। कोई भी नया सुधार अमेंडमेंट कुछ भी लागू होता है तो वह बिहार गजट में प्रकाशित होता है, समझ गए। किसी भी स्टेट का यह जो है आपका ऑफिशियल जो है लेटर होता है, उसी प्रकार से भारत सरकार का भी गजट होता है। तो बिहार गजट है, देख लीजिए 25 तारीख को यह गजट प्रकाशित हुआ है, समझ गए। यह जो है 25 तारीख को गजट प्रकाशित हुआ है, देख सकते हैं। और स्वास्थ्य विभाग का यह गजट है, ठीक है ना। यह स्वास्थ्य विभाग का गजट है। इस गजट में ये कहा गया है कि 300 भारत संविधान के 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली 2024 में निम्नलिखित संशोधन करने के लिए बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली 2026 बनाते हैं। यानी 2024 वाला जो नियमावली था उसमें कुछ चेंजेज किया गया है। कुछ चेंजेज क्या किया गया है आगे चलिए देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो दिए गए हैं, यह संशोधन नियमावली दिनांक 24/4/2025 के प्रभाव से प्रवृत्त समझी जाएगी। यानी सीधा कहने का मतलब है, अब एक बात समझ लीजिए, आपका बहाली पता है आप लोग को, फॉर्म लास्ट जो है 16 जो है मई था, लेकिन उसके बाद भी जो है आप लोग को डेट दिया गया था कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो ये नियमावली 24/4/2025 से प्रभाव में रहेगा, ठीक है। आया है अब, लेकिन प्रभाव पिछले वर्ष से ही रहेगा। और इसमें जो कहा गया है आप सभी नर्सिंग के लिए, जो भी नॉन आईएनसी वाले हैं, समझ लीजिए यहाँ पे आप लोग के लिए क्या होने वाला है, ठीक है। और जो जिनका बीटीएससी में रिजल्ट हो चुका है, अभी तक रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र आपका नहीं हुआ है, तो जल्द से जल्द करवा लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली 2024 है, इसके जगह पर ले रहा है 24 के जगह पर। देखिए क्या अहर्ताएँ दी गई है। मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्ता मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचारीय परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि की जीएनएम। यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि आईएनसी से मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए, ये नहीं। पहले ये था कि आईएनसी से सुइटेबल कॉलेज होना चाहिए। देश के राज्य के बाहर से अगर पढ़ते हैं तो आईएनसी से सुइटेबल होना चाहिए, पहले ये था। लेकिन अब क्या किया गया है, अब यहाँ पे दे दिया गया है, देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता जो जीएनएम है वह दिल्ली आईएनसी दिल्ली से समय समय पर जो पहले 3.5 होता था, फिर 3 साल हुआ जीएनएम, उससे संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी में दे दिया है बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी, ये सब सेम के सेम रहेगा, ठीक है। मेन बात है यहाँ पे आवेदन करते समय अभ्यर्थी को किसी भी संघ अथवा राज्य नर्सिंग काउंसिल में निबंधित रहना अनिवार्य होगा। यानी यहाँ पे स्पष्ट कह दिया है कि जब बहाली निकलती है और बहाली में जब आप अप्लाई करते हैं तो जो बीएनआरसी मैंडेटरी था अप्लाई के समय ही, जो आईएनसी मांगा जा रहा था, अब वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म कर दी गई हैं, ठीक है। वहाँ यहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। अब यहाँ पे आपको जो है अप्लाई तो कर देंगे, एग्ज़ाम हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब आप योगदान देंगे, यहाँ पे लिखा है परंतु अंतिम रूप से चयन होने के उपरांत नियुक्ति या योगदान से पूर्व बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित होना आवश्यक होगा। यानी आपका योगदान नियुक्ति से पूर्व आपको बिहार में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी सीधी सीधी बात है कि काउंसलिंग में आपको जो है ये चीज़ें करना पड़ेगा, समझ गए। जैसे आपका रिजल्ट बढ़िया आ गया, आपको लगता है कि हम क्वालिफाइड कर जाएंगे, तो आप प्रोसेस कर सकते हैं। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद जो है समय लगता है, 4-5 महीना जो है योगदान में समय लगता है। तो अभी तो दिसंबर में रिजल्ट आया था, पता है ना, और अभी दिया है कि हम अप्रैल में डीवी कराएंगे। तो इस बीच में अगर कोई जान गया कि मेरा अच्छा नंबर हो जाएगा, तो वो आराम से अपना ट्रांसफ़र करा सकता है। बात समझ गए ना। तो यहाँ पे आईएनसी बाध्यता और बीएनआरसी की बाध्यता अप्लाई के समय जो रहता था उसको हटा दिया गया है। अब अप्लाई कोई भी कर सकता है, लेकिन जब काउंसलिंग होगा
उस समय आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। समझ गए? तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेज किया गया है, राज्यपाल के तरफ से जो है ये चीज़ें जारी किया गया है। ठीक है? अब यहाँ पे बात क्या उठती है कि जो अप्लाई कर दिए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए या जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या होगा? तो देखिए, काउंसलिंग के समय आपके पास रजिस्ट्रेशन अब मांगा जाएगा। ठीक है ना? अब काउंसलिंग के समय आपको रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा। जो कट ऑफ डेट रजिस्ट्रेशन का मांगा गया था कि इतना तक होना चाहिए, अब उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा और काउंसलिंग तक के डेट का भी अगर रजिस्ट्रेशन आपके पास आ जाता है, उस दिन भी मिल जाता है, तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। डेट मैटर नहीं करेगा कि कब का है आपका रजिस्ट्रेशन, बस बिहार का होना चाहिए काउंसलिंग में। ठीक है? तो यह एक बहुत बड़ा चेंजेज किया गया है। आगे आने वाला बहाली में ये सब लागू रहेगा और जो भी बहाली आएगा उसमें सेम ऐसा ही आएगा। तो फॉर्म अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र भी आपको कराना पड़ेगा। बात समझ गए? तो चलिए मिलते हैं। और बाकी जो लोग अभी ट्रांसफ़र नहीं कराए हैं, उम्मीद करते हैं आप ट्रांसफ़र करा लीजिए। काउंसलिंग तक आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, चूँकि ये मामला रफ़ा-दफ़ा हो गया कोर्ट में, तो अब जो बीटीएससी है इस पर काम भी तेज़ करेगा। समझ